फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि BSPHCL, ठीक है, BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अर्थात बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसियां आई हैं उसकी CBT बेस्ड टेस्ट होना है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, ठीक है। तो वैसे में ये CBT टेस्ट से संबंधित जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार मैंने मॉक शुरू कर दिया है और ये मॉक का तीसरा वीडियो होगा आज, ठीक है। तीसरा वीडियो है, इसमें हम लोग कंप्यूटर के 25 प्रश्नों को पहले टेस्ट में देखे थे, उसके बाद के आज के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, पूरे विस्तार से जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 26वां प्रश्न है कि लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इसके 100% कंप्लीट हो जाएंगे, इसका PDF भी, ये जो PDF है, ये PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, GS आज तक के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आंसर की के साथ, ठीक है। तो 24वां प्रश्न है कि लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा अर्धचालक लेजर, ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर का बना हुआ रहता है। ये सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ ये अर्धचालक लेजर होता है जिसका उपयोग हम लोग लेजर प्रिंटर में करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछ सकता है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो आपको मालूम है कि ये जो CBT टेस्ट होना है, CBT टेस्ट में कंप्यूटर से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ये जब सब 100 प्रश्न समाप्त हो जाएंगे तो अगला भी जो है वो चैप्टर वाइज लाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था दोस्तों, तो ये चार्ल्स बैबेज नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्नलिखित के प्रयोग से। देखिए आधुनिक कंप्यूटर जो है, आप लोग देखे होंगे अभी जो लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़ हो रहे हैं, आधुनिक कंप्यूटर इसको कहते हैं। तो ये आधुनिक कंप्यूटर आजकल जो बनाया जा रहा है वो किसके कारण होता है, सेमी चिप्स होता है, छोटे छोटे चिप्स के माध्यम से होता है। और ये चिप्स जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। तो ये चिप्स जो होता है समाकलित चिप्स, मतलब है एक सर्किट होता है कंबाइंड रूप से एकदम छोटे छोटे चिप्स से बना होता है। इसी के कारण कंप्यूटर का साइज भी आजकल देखेंगे कि छोटा होते गया है और स्लिम होते गया है। नहीं तो पहले वाले कंप्यूटर एक कमरे के बराबर होता था, इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था पहले, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न कि किस आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकरण संचय के क्या कहलाता है। किसी आंकड़ा संचयन में रिकॉर्डों का वृक्षाकरण संचय क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जब कोई भी आंकड़ा को कलेक्ट करते हैं तो एक मॉड्यूल के अंतर्गत होता है, ठीक है। कंप्यूटर में कोई भी आंकड़ा का कलेक्शन जो होता है वो मॉड्यूल के अंतर्गत होता है और ये जो मॉडल होता है उसको सीरीज मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरीज मॉडल कहते हैं। तो श्रेणीबद्ध मॉडल इसको कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है। कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है, मतलब अगर कोई आंकड़ा गलत है या फिर उसमें कोई एरर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। एरर को हम लोग कहते हैं, एरर को कहते हैं बग। क्या कहते हैं, कंप्यूटर के भाषा में उसको बग कहते हैं। तो ये एरर क्या कहलाएगा, बग कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। यंत्र मतलब मशीन नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रिंटर मशीन है, कीबोर्ड भी मशीन है, माउस भी मशीन है। तो मशीन कौन सा नहीं है, प्रचालन तंत्र। ये जो है प्रचालन तंत्र मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम हो गया जिसके द्वारा कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर, प्रचालन तंत्र मतलब सॉफ्टवेयर एक तरह से हो गया। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर यंत्र नहीं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है, वो है। बाकी जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ये सभी मशीन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है कि 32वां प्रश्न है कि जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। बिना टेलीफोन के तार से अगर जोड़ देंगे उसको तो क्या कहेंगे, सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय संचार नेटवर्क। अब देखिए बिना टेलीफोन के तारों को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, ठीक है।
और जब संचार के तारों से जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं वैन, वर्ल्ड, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन और वैन में समझ में आ गया। तो जब टेलीफोन के तार से नहीं जोड़ेंगे तो कहीं दूसरे जगह नहीं जाएगा, मतलब एक कमरे में, एक रूम में जोड़ेंगे उसको, तो उसको कहते हैं स्थानीय नेटवर्क, क्षेत्र नेटवर्क, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे, ठीक है। और वैन क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आईसी चिप, मैंने पहले भी बताया कि आईसी चिप जो होता है उसका निर्माण कैसे करते हैं। तो आईसी चिप का निर्माण होता है वो एक सेमीकंडक्टर से होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर, और ये मुख्यतः सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सेमीकंडक्टर से। चलिए नेक्स्ट है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति डिवाइस क्या है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वैसी डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे माउस, इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है। और अगर आउटपुट डिवाइस की बात कर ले, आउटपुट डिवाइस की बात कर ले, तो जैसे कंप्यूटर जो गणना करके हमें जो आउटपुट देता है, जो रिजल्ट देता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो डेफिनेट रूप से माउस ही होगा, क्योंकि माउस से ही ज़्यादा काम करते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को ज़्यादा देते हैं, तो यहाँ माउस ही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पद एमबी, ठीक है, पद एमबी प्रयोग किया जाता है। तो पद एमबी क्या होता है, इसको हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे। तो ये पद एमबी का प्रयोग हम लोग मेगाबाइट्स के लिए करते हैं, ठीक है। बीट 8 बीट 1 बाइट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करेंगे 1024 बाइट, ठीक है, ये 1 GB होगा, ठीक है, 1 GB होगा। उसी तरह से देखेंगे कि 1024 GB हो जाएगा, 1 MB मेगाबाइट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये आगे बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल निवेश निर्गमन प्रणाली, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहता है। मतलब ऐसा सिस्टम जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करेगा, तो डेफिनेट रूप से वो मेमोरी होगा, याद रखिएगा, मेमोरी होगा। तो ये मेमोरी कौन सा होता है, ठीक है। तो यादृच्छिक अभिगमन मेमोरी, मतलब जिसको हम लोग रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है, तो इसको हम लोग मुख्य रूप से क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 37वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा ये। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसमें से कोई नहीं है, और आपको ये सर्च करके बताना है, ठीक है, सर्च करके बताना है कि इनका आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि 8 बीट 1 बाइट होता है, और 1 बाइट जो होता है वो 1 GB 8, उसके बाद आप उसी तरह से गणना कर सकते हैं कि 1024 बाइट जो होता है 1 GB के बराबर होता है। तो अगर इस तरह से गणना करेंगे तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 1,48,000, ठीक है, 10,48,856, ये हो जाएगा आपका क्या, मेगाबाइट, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है। ये जो कितने बाइट के बराबर होगा, तो 1, आप याद रखिएगा 1 MB इज इक्वल टू कितने बाइट हो जाएगा, तो 1024 इंटू 1024 बाइट हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, डेफिनेट रूप से आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द पारस, पारस मतलब रेंज होता है, उसका रेंज कितना है। तो इसके लिए सुपर कंप्यूटर के लिए जो रेंज शब्द का इस्तेमाल होता है वो कितने बिट तक होता है, तो याद रखिएगा 64 बिट तक होता है। कितना, 64 बिट तक इसका रेंज होता है। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है किसको। तो देखिए सॉफ्टवेयर है तो किसको नष्ट करेगा, प्रोग्राम फाइल को नष्ट करेगा, ठीक है, प्रोग्राम फाइल को नष्ट करेगा, डाटा को नष्ट करेगा। डाटा भी एक तरह से प्रोग्राम के रूप में ही इंस्टॉल होता है या फिर स्टोर होता है।
तो ऐसे में सॉफ्टवेयर, ये जो आप देखेंगे कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, तो इस किसको नष्ट करेगा, ये प्रोग्राम को नष्ट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हमको क्या होता है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक मोडेम की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिएगा, मोडेम की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 42वां प्रश्न है कि एक कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है। भौतिक रूप से स्पर्श मतलब आप उसको छूकर महसूस कर सकते हैं। तो हार्डवेयर को आप छूकर महसूस करते हैं, जैसे आप मॉनिटर को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं। ठीक है, तो जो जिसको भी आप छू सकते हैं वो क्या है, भौतिक स्पर्श करने वाली वस्तु है, तो हार्डवेयर ही है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉट मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है जो प्रिंट करता है डॉट डॉट के रूप में। डॉट डॉट के रूप में आप अभी भी देखेंगे तो बहुत सारे बिल जनरेट जो करते हैं, खासकर दवा के दुकान पर, या फिर आप इस यहाँ चले जाइए रेलवे स्टेशन पे जब टिकट कटती है वहाँ भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का भी अभी यूज होता है। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, एक डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रिंटर में यूज होने वाला प्रिंटर है, एक तरह का प्रिंटर है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किससे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या है ये, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, और बिल गेट्स जो है, ठीक है, बिल गेट्स जो है इसके फाउंडर हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। तो कंप्यूटर का ब्रेन, देखिए एक्चुअली कंप्यूटर में क्या होता है, एक सीपीयू होता है, याद रखिएगा, एक मॉनिटर होता है। ठीक है, और मॉनिटर, इसके अलावा सीपीयू से ही जुड़ा हुआ एक माउस होता है। ठीक है, सीपीयू से जुड़ा हुआ एक कीबोर्ड होता है। ठीक है, कीबोर्ड होता है, याद रखिएगा। तो ये सारा काम कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू मतलब हो गया सेंट्रल, याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट। ये पूछ भी देता है कई बार आपको फुल फॉर्म। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या है, कंप्यूटर की ब्रेन है। यहीं से सारा डाटा स्टोर होता है, यहीं से सारे डाटे का इवैल्यूएशन, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ होता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, क्योंकि इसी में मदरबोर्ड्स वगैरह सब कुछ लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क, जैसे मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो वो कौन सा था, सीपीयू था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ भी वही आंसर हो जाएगा, सीपीयू। चलिए, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो मैंने आपको पिछला प्रश्न जब डिस्कस कर रहा था इनपुट और आउटपुट डिवाइस को, तो मैंने वहाँ बताया था कि मॉनिटर और प्रिंटर जो होता है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया जैसे जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, आउटपुट जिससे रिजल्ट हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ यह भी ध्यान रखना है। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। जो इनबिल्ट परमानेंट मेमोरी होता है उसको कहते हैं, ठीक है, ROM, इसको कहते हैं रैंडम रीड ओनली मेमोरी। क्या कहते हैं, ROM, याद रखिएगा। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जिसको हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, उस पर राइट नहीं कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा। इस पर सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, जिसमें रैंडमली कोई भी चीज़ को जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो पहले वहाँ जाता है, उसके बाद उसके हार्ड डिस्क वगैरह में जाता है। तो वो होता है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सीपीयू का मतलब मैंने बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, याद रखिए। कॉम्पैक्ट डिस्क जो CD पहले आती थी चक्री वाला, अब वो बंद हो गई है क्योंकि अब उसका स्थान पेन ड्राइव ले लिया है। तो वो CD रोम कहलाता था। क्या कहलाता था, CD रोम, क्योंकि उस पर एक बार राइट कर देने के बाद उसको सिर्फ रीड ही कर सकते, फिर दोबारा उस पर राइट नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है। मैंने कई बार डिस्कस कर लिया है कि आईसी चिप्स किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसर चिप,
प्रिंटर, माउस, जावा। जावा क्या है? एक प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है ये? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो डेफिनेट रूप से ये क्या होगा? हार्डवेयर नहीं होगा, ये सॉफ्टवेयर है। जबकि प्रिंटर हार्डवेयर है, प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है। तो नेक्स्ट आपने 25 प्रश्नों को देख लिया है इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले 25 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।